स्टोरी का नाम है जादुई भालू। एक बार की बात है, वर्षा वेदिका अपने घर में खेल रही थी। तभी अचानक से घर के पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज भालू की थी। वाह वाह वाह। वर्षा डर गई क्योंकि वर्षा थोड़ी बड़ी थी और समझदार भी थी। वेदिका छोटी थी इसलिए उसको समझ में नहीं आया कि कौन है और क्या बोल रहा है। वर्षा दौड़ते दौड़ते घर के पीछे वाले कमरे में गई और देखना शुरू करी। जब उसने देखी तो उसे दिखा एक काला भालू बड़ा सा, जो घर के आहते में आ गया था और वह खाने के लिए कुछ कुछ ढूंढ रहा था। मिट्टी खोद रहा था। छोटे छोटे पौधे जो घर के पीछे क्यारियां थीं, उसके जड़ों को खोद के वो खाना शुरू कर दिया। फिर वर्षा ने वेदू को आवाज़ लगाई, वेदिका को, कि वेदिका जल्दी आ, देख यहाँ भालू आया है, भालू आया है। ये वर्षा जब वेदिका को आवाज़ लगा रही थी तब भालू भी सुन लिया कि कोई देख लिया मुझे। भालू डरा नहीं, भालू अपना काम करता रहा, वो खाता रहा। फिर अचानक भालू घर के और करीब आ गया और उसने फिर से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। भालू बोला कि अरे मैं तो वो भालू हूँ जो बोल भी सकता हूँ, मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ, तू आजा बाहर। वर्षा और वेदिका डर गई। उसे लगा ये भालू बोल कैसे सकता है और हमारा नाम कैसे जानता है। फिर भालू बोला, मैं जादुई भालू हूँ और मुझे सब पता है कि इस घर में कौन कौन है। वर्षा, वेदिका, चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। वर्षा तो डर रही थी। वेदिका बोली, दीदी 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 चलो बाहर चलते हैं, खेलने चलते हैं भालू के साथ। वर्षा बोली, रुक जा, मत जाओ, कहीं वो हमें पकड़ के ले गया तो। वेदिका बोली, नहीं नहीं ले जाएगा, खेल लेंगे। अगर पकड़ेगा हमें तो जाएगा कैसे बाहर, हम मम्मी को आवाज़ लगाएंगे। वर्षा बोली कि अच्छा चल ठीक है। उस घर के पीछे की दरवाज़ा खोला और उसने भालू के पास चला गया। भालू आराम से बैठ गया दोनों बहन के साथ और खेलना शुरू कर दिया। पहले उसने छोटे छोटे पत्थरों के साथ गोटी खेलना शुरू किया। फिर भालू ने बोला कि देख मैं एक जादू दिखाऊं। तो वर्षा बोली कि हाँ दिखाओ, तुम तो हमारे दोस्त जैसे लगते हो, चलो कुछ अच्छा सा जादू दिखाओ ताकि हम लोगों को बताएं भी कि तुम जादुई भालू हो। उसने बोला कि ठीक है। अपने जेब से एक रुमाल निकाल। उसने रुमाल निकाला, भालू ने हाथ में लिया, ऐसे ऐसे घुमाया और फिर ऐसे करके एक बड़ा सा केक बना दिया, प्लम केक। ये देख वर्षा को बहुत मज़ा आया क्योंकि वर्षा को केक बहुत पसंद है। वेदू बोली, दीदी मैं भी खाऊंगी। भालू बोला, नहीं ये जादुई भालू हूँ मैं, और ये केक खाने के लिए नहीं बनाया मैं, ये तुम्हें बस देखने के लिए बनाया हूँ। खाने के लिए मैं कुछ और बनाता हूँ, रुक जा। फिर भालू ने केक को हवा में ऐसे ऐसे घुमाया और एक टॉफ़ी बना दी उसने। जब भालू ने उसे दिखाया कि ये ले टॉफ़ी, वेदिका बोली, तो दो क्यों नहीं बनाए, एक क्यों बनाया? दो बनाते तो हम दोनों एक एक लेते हैं। उसने बोली कि ये तो वर्षा के लिए है, वेदिका के लिए तो अब मैं बनाऊंगा। फिर भालू ने हवा में हाथ घुमाया ऐसे ऐसे। फिर उसने एक आइसक्रीम बना दी। आइसक्रीम बनाया, वेदिका बहुत खुश हो गई, ये तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, ये मैं आइसक्रीम खाऊंगी। फिर वर्षा को याद आया, अरे तू मेरा रुमाल तो दे, रुमाल कहाँ गया? अगर रुमाल नहीं मिलेगा तो मम्मी मारेगी। बोली, फिर भालू ने बोला कि ये ले रुमाल भी दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ऐसे करके उसने एक रुमाल भी दे दिया। ऐसे करके फिर थोड़ा देर वर्षा और वेदिका के साथ भालू खेला और उसने बोला कि चल मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जाना होगा। तो फिर अब तुम्हारी मम्मी वगैरह भी सब आ जाएगी, शाम होने को है, अब मैं जाता हूँ कल, लेकिन फिर आऊँगा।
ये स्टोरी किसी को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने आया था। वर्षा और वेदिका बोली कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कल आओगे? हाँ आऊंगी। तो कल पिज्जा बनाना जादू से। उसने बोला कि ठीक है। दोनों बहन खा के अंदर चली गई, खेलती रही। शाम हो गया। शाम होने के बाद खाना खा के फिर ये दोनों सोने चले गए। सोते सोते वर्षा ने वेदिका को बोला कि वेदिका देख, वो कितना प्यारा जब भालू है। हम पहले डर रहे थे लेकिन वो तो अब कुछ किया भी नहीं। तो उसने बोला कि हाँ, उसने कुछ नहीं किया। मम्मी को बताएं स्टोरी। वेदिका बोली। वर्षा बोली कि नहीं, मम्मी को नहीं बताना है, नहीं तो फिर वो नाराज हो जाएगा, भालू आएगा ही नहीं हमारे पास। तो लिखा अच्छा ठीक है, हम किसी को नहीं बताते। ठीक। कल शाम में फिर ये लोग खेल रहे थे तो फिर घर के पीछे से आवाज आया, माओ बाओ वर्षा वेदिका आ जाओ, मैं आ गया हूँ, आज खेलते हैं। ऐसे करके फिर सब खेलने लगे। आज फिर भालू ने अपने जादू से कई सारे डिशेस बनाए, पिज़्ज़ा बर्गर बना के लोग बच्चों को जो है इन दोनों को दिखाया और खेला, और थोड़ी देर बाद चला गया वो। ऐसे कर करके भालू रोज आने लगा खेलने। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने देखी तो मम्मी घबरा गई। मम्मी घबराई कि भाई ये भालू रोज इन बच्चों के साथ क्या कर रहा है, खेलता रहता है और डेली इसको कुछ ना कुछ खिला देता है कि मेरे बच्चे शाम में खाते नहीं हैं। फिर वो एक दिन चुपचाप जब शाम में भालू आया और दोनों बहन खेल रही थी तो खिड़की के पास जाके देखने लगी तो भालू बोल भी रहा था। फिर उसकी मम्मी ने सुनी कि भालू बोला कि आज तुम्हारी मम्मी भी हमें देख रही है, अब तो वो हाँ सभी जगह बता देगी, तो हम ऐसा करते हैं कि अब मैं कम आऊँगा, कभी कभी आऊँगा, लेकिन हम दोस्त अच्छे बने रहेंगे। यह बोलकर भालू वापस चला गया और फिर जब भी उसको समय मिलता तो वो आता, वर्षा वेदिका के साथ खेलता और फिर वापस चला जाता। और ऐसे करके भालू वर्षा वेदिका एक अच्छे दोस्त बन गए। स्टोरी फिनिश।